हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में आपने देखा होगा कि ग्रैंड प्रिस्ट ने गुस्से में आकर सभी डिस्ट्रॉयर को निकालने का फैसला लिया है। अब सभी डिस्ट्रॉयर वेजिटा से कहते हैं कि वो उनकी तरफ से ग्रैंड प्रिस्ट से बात करें और दूसरी तरफ यानी कि दूसरी दुनिया में एक बार फिर इंसानियत खतरे में मंडरा रहा है, जहाँ पर राज कर रहा है दी मम्मी गोकू। अब देखना यह है कि उन लोगों को बचाने कौन आएगा और अब बाकी का सीन हम स्टोरी में ही देख लेते हैं। बट मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और अपना दिल से सपोर्ट दिखाना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप शायद अपनी जगह पर सही होंगे, बट आपको हम डिस्ट्रॉयर के बारे में भी सोचना चाहिए। एक डिस्ट्रॉयर की पोजीशन ही उसकी रिस्पेक्ट होती है और आप वो पोजीशन ही छीन लेना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मैंने किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुम मेरे काम के बीच में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। तुम उन 5 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को बचा सकते हो जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो। वेजिटा अब टेंशन में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। तभी वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मेरा इतना सम्मान किया उसके लिए शुक्रिया। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये सब सिर्फ तुम्हारे कहने पर हो रहा है वेजिटा, नहीं तो तुम जानते ही हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब वो फिर से मेडिटेशन करने बैठ रखा होता है और वो दोबारा से व्हाइट गोकू के पास चला जाता है। व्हाइट गोकू कहता है, अरे यार, शर्त लगानी चाहिए थी, देखा आ गए ना वापस। गोकू कहता है, प्लीज इस वक्त मजाक मत करो। व्हाइट गोकू कहता है, अच्छा मेरे सीरियस दोस्त, कहो कैसे आना हुआ। गोकू कहता है, मुझे लॉर्ड बुद्धा से मिलना है, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। व्हाइट गोकू बोलता है, तुम एक ही बार में उनसे बात क्यों नहीं कर लेते हो। गोकू बोलता है, प्लीज मुझे बस लास्ट बार उनसे मिलवा दो। व्हाइट गोकू कहता है, मगर उसके लिए तो तुम्हें शांत होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मन हूँ और मन से ही तुम वहां तक पहुंच पाओगे। गोकू अब शांत हो जाता है और व्हाइट गोकू अपना मैजिक यूज करता है, जिससे वो दोनों लॉर्ड बुद्धा की जगह पर पहुंच जाते हैं। अब गोकू जैसे ही वहां देखता है तो उसका चेहरा एकदम हैरान हो रखा होता है। व्हाइट गोकू पूछता है, क्या हुआ गोकू, तुम इतने हैरान क्यों हो। गोकू कहता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या ये सच है। और अब हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि लॉर्ड बुद्धा से बात कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है, आपसे मिलकर तो मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया है। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम अब साफ दिल के हो गए हो। तभी व्हाइट गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा कैसे हैं आप। लॉर्ड बुद्धा हंसकर कहते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ पर। गोकू फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रीजा कहता है, मुझे तो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने बुलाया है। व्हाइट गोकू कहता है, गोकू अपनी बात कंप्लीट कर लो। लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, क्या बात है गोकू, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। गोकू कहता है, हाँ मैं यहाँ आपसे फ्रीजा से ही रिलेटेड बात करने आया था, बट फ्रीजा को यहाँ देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ गोकू, फ्रीजा को मैंने ही यहाँ पर बुलाया था। गोकू पूछता है, मगर आपने ऐसा क्यों किया, वो तो और जीना चाहता है ना। तभी फ्रीजा बोलता है, नहीं गोकू, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में इतने बुरे काम किए हैं, मैंने इतने मासूमों की जान ली है कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, ये इतना कैसे सुधर गया। तभी फ्रीजा कहता है, ये सब तुम्हारी और वेजिटा की मदद से हुआ है, तुम दोनों ने ही मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। गोकू कहता है, फ्रीजा तुम वहाँ रहकर भी अपने कामों को अच्छा कर सकते हो, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। फ्रीजा कहता है, नहीं गोकू, मुझे देखकर लोगों को डर लगता है, उनके मन में मेरे लिए सिर्फ डर है और वो सभी लोग तुम लोगों को ही हीरो मानते हैं। और वैसे भी
मैं लोगों को बचाऊंगा तो तुम क्या करोगे? गोकू बोलता है, क्या तुम पक्का वापस नहीं आना चाहते हो? फ्रीजा कहता है, नहीं गोकू, अब मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम लॉर्ड बुद्धा से सच्चा ज्ञान हासिल कर लोगे। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है क्या? गोकू कहता है, नहीं, मुझे तो बस फ्रीजा के बारे में जानना था और वो मैंने जान लिया। वाइट गोकू कहता है, तो चलते हैं फिर। और अब गोकू वहां से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है क्यूटेला पर और वो कहता है, ये वेजिटा वहां से डायरेक्ट अपने घर तो नहीं चला गया? चैंपा कहता है, नहीं, वेजिटा ऐसा नहीं है, वो वादे का पक्का है, वो यहाँ पर जरूर आएगा। तुमने सही कहा चैंपा, और शायद वो ग्रैंड मिनिस्टर को भी मना लेगा। लिकर कहता है, पहले वो यहाँ पर आए तो सही। और अब वेजिटा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर चैंपा स्माइल करता है और कहता है, वेजिटा आखिरकार तुम आ ही गए। सिड्रा कहता है, वेजिटा तो क्या खबर लेकर आए हो तुम? क्या ग्रैंड मिनिस्टर मान गए? वेजिटा अब सीरियस होकर बोलता है, ये न्यूज अच्छी तो है मगर कुछ लोगों के लिए। सिड्रा थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, कुछ लोगों के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। चैंपा कहता है, हाँ वेजिटा, मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। वेजिटा बोलता है, मैंने तुम्हारे कहने पर ग्रैंड मिनिस्टर से बात की, मगर इस बात में जीत तो ग्रैंड मिनिस्टर की हुई। तभी क्यूटेला कहता है, मुझे पता था कि ये काम का बंदा है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कुछ और ही करना होगा। तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, मगर दूसरी बात भी सुन लो। ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं 11 यूनिवर्स में से किन्हीं 5 यूनिवर्स को बचा सकता हूँ और बाकी के यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर की पोजीशन को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर क्यूटेला स्माइल करने लगता है और कहता है, अरे वेजिटा, तुम तो बुरा मान गए, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। तभी बेलमोट कहता है, अच्छा बेटा, अभी तक तो तुम उसे बुरा भला कह रहे थे और जब उसने अपने पावर का बताया तो तुम अभी पलटी मार रहे हो। क्यूटेला कहता है, तुम चुप करो बेलमोट, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि वेजिटा मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तभी वेजिटा कहता है, मुंह बंद करो अपना और अब मेरे मुंह से वो 5 डिस्ट्रॉयर के नाम सुन लो। मगर तभी सिड्रा कहता है, नहीं वेजिटा, हमें किसी के नाम नहीं सुनने हैं क्योंकि हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। वेजिटा कहता है, देखो, मैं तुम सभी की साइड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सभी को अपने काम को बेहतर बनाना चाहिए था। तभी इवान कहता है, बट हमारी इसमें क्या गलती है? हमने क्या कर दिया? हमें क्यों निकाला जा रहा है? वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम सभी मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ा रहूँ। अब अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं उन 5 लोगों को भी ना बचाऊं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी लिकर कहता है, इसे जाने दो, हम बाद में गोकू से बात कर लेंगे। सिड्रा कहता है, ये एकदम सही बात करी तुमने। तभी वेजिटा कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर इस मामले में तो वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। और अब वेजिटा वहां से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो विश के साथ खड़ा होता है। वाइट गोकू कहता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। गोकू स्माइल करके बोलता है, हाँ, अब मैं चलता हूँ। और अब गोकू अपने ध्यान से उठता है, मगर वो देखता है फिर से उन्हीं आंखों को जो उसे पहले भी दिखाई देती है। लेकिन इस बार गोकू ध्यान में नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे ध्यान में चला गया है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, फिर से नहीं, ये आंखें मुझे बार बार क्यों नजर आ रही है? आखिर क्या है इन आंखों का राज? और तभी उन आंखों से अचानक बिजलियां निकलने लगती है। गोकू कहता है, ये बिजलियां क्यों गिर रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? और तभी उनमें से एक बिजली गोकू के लग जाती है और वो ध्यान से उठ जाता है। और गोकू कहता है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था। और अब सीन जाता है उस इविल वर्ल्ड में, जहाँ पर हमें दिखाई देता है दी मम्मी गोकू और वो लोगों से कहता है, तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम में से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
लेकिन मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी मौत होने के कारण को भी मैं रोक सकता हूँ। तभी वहाँ के लोग डर के मारे पूछते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? मम्मी गोकू कहता है, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, तुम्हें मुझे अपना भगवान मानना होगा, तभी तुम्हारी जान मैं बख्शूंगा। ये बात सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वो कहते हैं, हम आपको भगवान मानने के लिए रेडी हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस के प्लेनेट में आ चुका है और वो बोलता है, पता नहीं ये डिस्ट्रॉयर अपने आप को क्या समझते हैं। विश पूछता है, लॉर्ड वेजिटा क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वेजिटा कहता है, मैंने उन डिस्ट्रॉयर के कहने पर ग्रैंड मिनिस्टर से बात की थी, मगर उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे चुने गए 5 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को ही छोड़ेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर इस तरह से बचना नहीं चाहते, तो मैंने भी सोच लिया मरने तो उन्हें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। विश कहता है, ये तो बड़ी ही टेंशन की बात है, क्योंकि फादर ने इतना अच्छा मौका दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। बीरस कहता है, अरे तुम लोग अपनी सारी मुसीबतें कहीं और डिस्कस क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें मेरा ही प्लेनेट नजर आता है? वेजिटा कहता है, इस पर अब कोई भी बात नहीं होगी। और अब सीन जाता है गोकू पर और उसके पास वेडोस आ जाती है। गोकू स्माइल करता है, वेडोस तुम यहाँ पर? तभी चीची गुस्से में कहती है, ये यहाँ क्या करने आई है गोकू? गोकू डर के कहता है, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वेडोस कहती है, गोकू मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। अब चीची फिर गोकू को गुस्से में देखने लगती है। गोकू कहता है, क्या बात है वेडोस, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। वेडोस कहती है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक मीटिंग रखी गई है, तो वहाँ तुम्हें भी इनवाइट किया गया है। चीची कहती है, मगर गोकू को बहुत काम है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता है। गोकू कहता है, वेडोस तुम जाओ, मैं वहाँ आ जाऊंगा। वेडोस कहती है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।